सामने भारत अर्कस रमाकांत गेंदबाजी के मोर्चे पर पहले ओवर की पहली गेंद लेकर पावर प्ले का ओवर लेकर 4 ओवर का मुकाबला। रामानंद, माफ कीजिए दोस्तों, रामानंद जो गेंदबाजी करने के लिए पहली गेंद पर बड़ा शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, गेंद निकलती हुई स्क्वायर लेग सी मारेका पर 6 रन के लिए डीजे। पहली गेंद पर बड़ा शॉट और शॉर्ट आर्म पुल का शॉट मिड विकेट पर, गेंद फील्डर कैच छूटा। एक आसान सा मौका था, मिड विकेट बाउंड्री पर पुल किया था। इस बार छोटी गेंद थी लेकिन थोड़ी सी ताकत तो जरूर कम पड़ गई थी। मौका बिल्कुल बड़ा था, अच्छा था मौका, कैच छूटा, सिंगल बना और स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन पर बिना किसी नुकसान से। सिडनी सिक्सर क्रिकेट टीम मैदान पर टॉस जीतकर फील्डिंग करते हुए और सिटी थंडर्स उगेम क्रिकेट टीम बल्लेबाजी करते हुए। और पिच गेंद थोड़ा सा फिर से हवा में गैप में गेंद निकले, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर फील्डर आते, गेंद को उठाते, फील्ड करते। 1 रन 8 पर पहुंचा टोटल स्कोर। एक छक्के के साथ 7 पर स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाजी भरत अर्कस और नॉन स्ट्राइकर एंड पर शंकत एक सिंगल के साथ खाते की शुरुआत करते हुए रामानंद अपने बॉलिंग मार पर राइट आर्म ओवर द विकेट। और इस बार हुक किया बड़े खूबसूरती के साथ, बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ गेंद निकलती हुई बाउंड्री लाइन पर 4 रन के लिए डीजे। बढ़िया शुरुआत मैदान पर सिटी थंडर्स क्रिकेट टीम की। फुल टॉस इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर इस बार गेंद 2 फील्डर गेंद के पीछे और तब तक गेंद चली गई 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। बिना किसी नुकसान से इस बार लोअर फुल टॉस घुमा दिया गेंद को स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। 4 रन के लिए चौके के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 20 विदाउट लॉस, 20 रन बिना किसी नुकसान से। पहला ओवर जो पावर प्ले का ओवर और बहुत ही महंगे साबित होते हुए गेंदबाजी में सिडनी सिक्सर्स पिरला क्रिकेट टीम की ओर से रामानंद जो कि गेंदबाजी पर पहला ओवर 20 रन बिना किसी नुकसान से डीजे। समय की थोड़ी सी हमें कमी है, आज पहला दिन थोड़ा सा देरी से मुकाबले हो चुके हैं, तो आप समय के साथ हमें भी साथ दें क्योंकि अभी भी आज के दिन के जो कि दूसरे सेक्शन के जो कि सभी मैच जो अभी जो पहला ही मैच हो रहा है, जो 2 बजे होना चाहिए था वो मैच 3 बजे हो रहा है, तो 1 घंटा बिल्कुल हम पीछे, तो समय बिल्कुल कम है तुम्हारे और हमारे साथ, तो आप सहयोग जरूर दें। कम से कम मीटिंग कम करो और बॉलिंग में परिवर्तन। राजेश गेंदबाजी पर अच्छा शॉट, बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग बाउंड्री पर लगभग मिड विकेट पर फील्डर गेंद को आते उठाते फील्ड करते। 1 रन इसी बीच में पूरा किया, 21 पर पहुंचाई सिंगल के साथ। दूसरे ओवर की शुरुआत होती हुई राजेश गेंदबाजी करते हुए और सामने भरत अर्कस बिल्कुल आक्रामक रवैया अपनाए हुए। मौका मिला, मौके के बाद बिल्कुल पीछे मुड़कर नहीं देखा, बड़े शॉट लगा रहे हैं बल्लेबाजी में। 7 में शंकर कट किया, इस बार ऑफ साइड पर डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर गेंद 6 रन के लिए। टोटल स्कोर बोर्ड पर बिना किसी नुकसान से बढ़िया शुरुआत मैदान पर।
बड़ा शॉट इस बार शॉपल होकर डीप मिड विकेट बाउंड्री पर हवाई फायर, गेंद चली गई 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। मैदान पर सागर रोहन शेट्टी तेज गेंदबाज दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल हाल ही में धूमधाम से जन्मदिन जो कि मनाया गया। रोहन भाई बहुत बहुत स्वागत कमेंट्री बॉक्स में से। भरत अर्का स्ट्राइक पर देखना होगा जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है, एक बड़ा टारगेट देखने को मिलेगा। सिडनी सिक्सर्स बिरला क्रिकेट टीम को एक विकेट जल्द लेनी पड़ेगी। मैदान पर अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी, फील्डिंग करनी पड़ेगी, बेहतरीन गेंदबाजी और बेहतरीन फील्डिंग करनी पड़ेगी मैदान पर। फिलहाल अगली गेंद लेकर अपने बॉलिंग मार्ग पर राजेश राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। फुलटॉस गेंद लेकिन उतना फायदा नहीं मिला। स्क्वायर बाउंड्री पर फील्डर स्क्वायर लेग्स पर गेंद को उठाते फील्ड करते, 1 रन और मिलता हुआ स्कोर के खाते में। 34 टोटल स्कोर, 34 रन। ओपनिंग जोड़ी के बीच में बहुत ही अच्छी साझेदारी, बढ़िया शुरुआत, 34 रन बिना किसी नुकसान से। राजेश अपने बॉलिंग मार्ग पर राइट आर्म राउंड विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। ओवर पिच गेंद लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर पहले आगे निकले थे, गेंद ने बिल्कुल बीट किया फील्डर को और गेंद निकले 4 रन के लिए बाउंड्री लाइन से बाहर। अच्छी कोशिश थी, मैं तो कहूंगा बिल्कुल बढ़िया कोशिश थी, लेकिन थोड़ा से संभ्रमित हो गए, डबल माइंड हो गए। पहले आगे निकलकर थोड़ा रुके थे और थोड़ा सा वहीं पर जो कि धोखा खा गए फील्डिंग में रमाकांत। खेल इसी बीच में थोड़ी देर के लिए रुका मैदान पर, शायद गेंद आंखों पर लगी ऐसे ही, जो कि बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स में हमारे जो कि मन में बिल्कुल है। हाँ बिल्कुल फील्डिंग के साथ उंगली जो कि बिल्कुल आंखों में लग चुकी थी कैच पकड़ते पकड़ते, लेकिन थोड़ा शुरू में थोड़ा रुक गए। अगर थोड़ा स्टार्ट लेते तो बन भी सकता था कैच, लेकिन गेंद निकली 4 रन के लिए, 4 बहुमूल्य रन स्कोर में। और इसी बीच अगली गेंद लेकर राजेश अपने बॉलिंग मार्ग पर। बेहतरीन शॉट इस बार ऑफ साइड पर, ऑफ ड्राइव का लंगा बाउंड्री पर फील्डर, 1 रन मिला स्कोर में। 39 पर पहुंचा, टोटल स्कोर 39 बिना किसी नुकसान से। टॉस जीता, सामने फील्डिंग मैदान पर करने का फैसला किया सिडनी सिक्सर बिरला क्रिकेट टीम का। सिटी थंडर्स को, उगम क्रिकेट टीम को बल्लेबाजी को मौका दिया, लेकिन कहीं ना कहीं जो इरादा था मन में वो सफल नहीं दिखा देता। वह शायद सोच थी मन में कप्तान की टीम की 1-2 विकेट बहुत जल्द ले लेंगे और कम से कम स्कोर में रोकेंगे, लेकिन सामने से भरत अर्कस ने बिल्कुल हल्ला कर दिया है। गेंदबाजी पर एक मौका मिल चुका है, आसान सा मौका, वो आने वाला समय बिल्कुल सता रहा है मैदान पर। और इसी बीच में और एक परिवर्तन बॉलिंग में। बड़ा शॉट मिड विकेट बाउंड्री पर, सीधी गेंद निकलती हुई डीप मिड विकेट सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए डीजे। स्क्वायर लेग पर फील्डर गेंद के नीचे, इस बार बिल्कुल गलती नहीं, पहला धक्का, पहले विकेट का पतन होता हुआ मैदान पर सिटी थंडर्स क्रिकेट टीम का। लेकिन एक ओपनिंग जोड़ी के बीच में बहुत ही शानदार शुरुआत। डीजे क्योंकि अभी भी बहुत मैच बाकी है आज के दिन के, और नए बल्लेबाज मैदान पर सूरज गांवकर भरत अर्कस का साथ देने के लिए 13 पर खुद के व्यक्तिगत एक चौका छक्का लगाकर शंकर आउट कर वापस अखिलेश को मिलती हुई सफलता। पहली गेंद पर छक्का लगा था
लेकिन उसके बाद में एक सफलता दिलाई अपनी टीम को। वो फिर से एक बार अपने बॉलिंग बार पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से, और नए बल्लेबाज नॉन स्ट्राइकर इन पर सूरज गांवकर। रिवर्स का प्रयास, अब स्टंपर से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा, इस बार बहुत बाहर थी गेंद, और इसी के साथ एक रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। मुकाबला दूसरे सेशन का जो कि मैदान पर चलता हुआ इन दो टीमों के बीच में। बड़ा शॉट, इस बार ऑफसाइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर गेंद, बहुत ही शानदार फील्डिंग, कैच को पकड़ा और दूसरा विकेट। डीजे रिवर्स का प्रयास, इस बार एक बार फिर से अपने बॉलिंग बार पर अगली गेंद लेकर, राइट आर्म ओवर द विकेट कमेंट्री बॉक्स की ओर से। ओ खराब गेंद, फुल टॉस गेंद, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर इस बार उड़ाया, गेंद चली गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, 6 रन के लिए। और एक बड़ा शॉट, कहीं ना कहीं लेग स्टंप पर फुल टॉस गेंद, और उस फुल टॉस पर एक बड़ा शॉट स्क्वायर लेग सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए, और 6 रन जुड़ गए टीम के स्कोर के खाते में, और स्कोर आगे बढ़ा तो 56 रन टोटल, जो कि स्कोर बोर्ड पर 56 रन 2 विकेट के नुकसान पर। एक लंबा शॉट बल्लेबाजी में, 6 रन सूरज गांवकर स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का। ओ फिर से उड़ाया, इस बार मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद, 6 रन के लिए बल्लेबाजी में अमर अरकस, और 6 रन जुड़ गए स्कोर के खाते में। 62 पर पहुंचा, एक बड़े स्कोर की ओर कदम बढ़ा रही है मैदान पर सिटी थंडर्स उगेम क्रिकेट टीम। खेलना चाहते थे ऑन साइड पर, एक पुलर लेन की गेंद, प्रसाद गेंदबाजी करते हुए। 4 ओवर का हर एक मुकाबला रहेगा। श्री बोडगेश्वर क्रिकेट टीम आने वाले टीमों में एक टीम जो कि और एक दिग्गज टीम, उन्हीं के साथ यश डेवलपर्स तालीगांव क्रिकेट टीम, वो भी आ चुके। तो शाम के दौर में बिल्कुल कांटे का टक्कर होगा इस मैदान पर। यूट्यूब पर भी कई दर्शक जुड़ चुके हैं जो इस टूर्नामेंट का बिल्कुल जो कि मजा ले रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार एक और बाउंड्री पर फील्डर कैच को पकड़ा, और एक सफलता मिलती हुई, एक शानदार बल्लेबाजी जो कि शुरुआत बढ़िया हुई थी। 32 रन बनाए थे जो कि भरत अरकस ने, 13 रन बनाए थे शंकर ने, सूरज गांवकर 10 पर एक चौके छक्के के साथ, और एक बड़ा शॉट अमर अरकस के बल्लेबाजी में 6 रन, और टीम का स्कोर 62 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और एक नए बल्लेबाज मैदान पर। अंतिम ओवर का खेल मैदान पर जारी, जो चौथे ओवर का। शुभम नए बल्लेबाज, प्रसाद बॉलिंग मार पर।
छोटी गेंद इस बार उक्या गेंद को स्क्वायर लेग पर फील्डर सीधा हाथों में, तो और एक मिलती हुई विकेट मैदान पर सिडनी सिक्सर्स बिरला क्रिकेट टीम को 62 रन स्कोर बोर्ड पर 4 विकेट पर। और सागर सर बिल्कुल हम चर्चा कर रहे थे स्कोरिंग के बारे में, तो पंजिम से हमारे बिल्कुल हम जिनका नाम बिल्कुल ले रहे थे वो सर उमेश आजगावकर उर्फ भाऊ, जो मैच को देख रहे हैं और उन्होंने गणेश स्पोर्ट क्लब को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है। बता रहे कि बिल्कुल सुंदर आयोजन है, अच्छा आयोजन है, हम घर बैठे इस मैच को देख रहे हैं। यूट्यूब को भी धन्यवाद दिया है और इस आयोजन को और अच्छे जो कि प्रतियोगिता को बहुत बहुत जो कि ढेर सारी शुभकामनाएं भेजी है। उमेश सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सागर सर 2 खिलाड़ी जो राज कपूर ट्रॉफी में खेले हैं पणजी से, वो है दिनेश नाइक और सर उमेश आजगावकर उर्फ भाऊ। वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। आजकल बहुत जो कि टूर्नामेंट होते, सुप्रीमो ट्रॉफी हो, रत्नागिरी चैंपियन हो या रतन बुआ कैलाशवासी रतन बुआ चषक ट्रॉफी हो, एक से बढ़कर संगेम प्रीमियर लीग हो, आनंदवाड़ी, लेकिन वो जमाना था तो बिल्कुल एक ही बड़ी जो कि बड़ी प्रतियोगिता होती थी वो थी राज कपूर ट्रॉफी, और उनमें सर उमेश आजगावकर और दिनेश नाइक खेले थे। बाउंड्री लाइन पर गेंद 4 रन के लिए निकलती हुई बाउंड्री लाइन से बाहर, और 4 रन जुड़ गए। एक बड़ा स्कोर का सामना करना पड़ेगा सिडनी सिक्सर्स क्रिकेट टीम को इस मैदान पर मैच को जीतने के लिए। बिल्कुल दिनेश नाइक आज भी खेल रहे हैं। ओ बड़ा शॉट इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे कैच को दबोचते हुए और एक सफलता मिलती हुई मैदान पर। और सागर बिल्कुल आजकल बहुत अच्छा आयोजन हर एक आयोजक की ओर से होता है, खास करके रतन बुआ ट्रॉफी जो मुंबई में होती है, बहुत सुंदर आयोजन होता है। दिग्गज खिलाड़ी जो कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी वो भी आते हैं बीच बीच में, जो कि उनके भी बिल्कुल जो कि ढेर सारी शुभकामनाएं होती है। तो और हमारे बिल्कुल एक अच्छे कमेंटेटर जो प्रसाद परब, वो पिछले 9 सालों से उस जो कि टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहे हैं, और एक बहुत ही जो कि रतन बुआ चषक वो जो ट्रॉफी होती है बहुत अच्छा आयोजन होता है, एक शानदार बहुत बढ़िया टूर्नामेंट और अच्छी टूर्नामेंट होती है। फिलहाल 4 ओवर समाप्त हुए और 4 ओवर समाप्ति के बाद टोटल स्कोर हो चुका है 67, 68 का टारगेट। और इसी बीच में सागर सर हम और एक कॉल करेंगे। आइए कैप्टन प्रीत क्रिकेटर्स बाल्डी और शान स्ट्राइकर्स वाडे, अगला मैच इन दोनों के बीच में होगा। दोस्तों आपकी टीम लिस्ट, थोड़ा समय कमी है दोस्तों हमारे साथ आपके साथ, तो बस सहयोग करें। जुड़ जाते दूसरे इनिंग की शुरुआत कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से। और एक बेहतरीन, लेकिन सागर सर छोटा सा सवाल आपके लिए, ये कहाँ से आपकी शुरुआत हुई जो कि अंग्रेजी कमेंट्री की? कौन था आपके सामने जो आपका आदर्श था, जिसने आपको प्रभावित किया, और वहीं से आप जो कि इस कमेंट्री के क्षेत्र में भी शायद मजा ले रहे हैं, दर्शकों को भी बहुत मजा दे रहे हैं? Sir, when I was very small that time, maybe I have just started taking the tennis bat or maybe cricketing bat in my hand and the cricketing ball. That time I was watching the match between India and Australia at Sharjah, and that was, oh my God, that was pumping the heart a bit and pumping the blood pressure very high. It's none other than Tony Greig, and that is my idol. What a commentator he was at that time. We were hearing the match on radio, not watching the match on TV, but still we were knowing where the ball was going and which player was taking the catch, and that was actually my idol. I must say now that actually is still in my mind, that commentary. Oh my dear. बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी कमेंट्री करते थे और एक लंबे कद के खिलाड़ी थे उस जमाने में। जोएल गार्नर हो या शायद टोनी ग्रेग है, ब्रूस रीड, ये सबसे ऊंचे खिलाड़ी मैदान पर खेल के साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन सागर आपके लिए एक और मैं बात करूंगा कि अच्छी बात है आपके लिए कि आपको सुनने के लिए, साथ देने के लिए एक से बढ़कर और कमेंटेटर भी है गोवा में, खास करके हरीश काकोडकर है, नदीम अहमद है, तुषार नाइक है, अक्षय महाले है जो कोरगांव से। ये आपके लिए मेरे ख्याल से अच्छा है, जो आप उनको भी सुनोगे तो आपके लिए भी वो फ़ायदा होगा। बहुत अच्छी ये भी कमेंट्री करते हैं। और सागर आपका भी आजकल बहुत नाम चर्चे में है। हम तुषार नाइक जब मिलते हैं, हरीश काकोडकर सर मिलते हैं, तो आपकी तारीफ करते हैं कि बहुत सागर ने भी बहुत अच्छी प्रगति की इस कमेंट्री क्षेत्र में। अच्छी बात है, जुड़ जाएंगे दूसरी इनिंग की शुरुआत, और वही आवाज़ माइक्रोफोन पर सागर गोसावी के साथ। Thank you, sir, for the compliment, because this is an honor for me. Hearing that compliment from the senior commentator who has did commentary in
most of the parts of the southern part of India. And this is a wonderful, wonderful comment just to boost my morals. And definitely, sir, I will do the best possible thing to give the details to the spectators and even to describe the matches that is going on. Meanwhile, Nitesh, jersey number 17, the opening bowler for City Thunders, left arm over the stumps. First delivery, good cut shot, straight to the cover, chance of a run out. Throw was proper, but the odd bounce made it difficult for the bowler as ball bounced much, much higher than the bowler has attempted. Meanwhile, a single, requesting the captain of Preet Cricketers kindly come for toss as Shan Strikers captain is already here. So Preet Cricketers, please double up and kindly come for toss. Meanwhile, a second delivery of the power play. So meanwhile, there's a convincing single this time. Flicks the ball towards the short fine leg. And a single. So total moves to 2. Power play over is on. Good delivery, equally well. A strike. Oh my dear, what a strike. Ball races much out of the boundary rope towards the cow corner. Makes the fielder from the deep to watch the ball sailing above his head. And that's a good looking strike from the bat of Krishna. Sixer taking the total to 8. 68 runs required in this run chase. So far 8 runs onto board. More 10 sixes required. 3 overs to be bowled after this over. A lot of cricket is remaining in this inning. Another good connection from the bat of Krishna. This is the biggest 6 of the day, I must say, that I have witnessed on to the roof of the primary school at the mid-wicket area. What a strong strike right from the middle of the bat. That is even bigger. Consecutive 6s from the bat of Krishna. Wearing the danger color jersey, saying that I am the danger in front of the fielding side. Red color is the color for danger, and now danger. High alert is on for Nitesh as 2 big 6s have been hit in this power play over, and definitely now the power play over is getting its color back. Another hit, strong hit towards the long area. Fielder running to catch the ball, grabs the ball. No, then a big guy with jersey number 8, a new player included in City Thunders dugout. In fact, in the playing 11, takes the wonderful catch right in front of the commentary box, and the dangerous batsman back to the pavilion. Nitesh strikes in the power play over. Wicket goes down at the score of 14. DJ. New man in is Akhilesh, will be at the non-strikers end as Captain Ramakant is on the striking end. So far 14 runs have come from this power play over. Still deliveries are yet to be bowled. Another good connection. This is going to be the 3rd one. Captain strikes even after the departure of his partner, and the fireworks continues. And now we can say that this is the actual power play over, where missiles have been launched right from the kitty out of the boundary rope. 3rd sixer to conclude the power play after completion of the first power play over. Score is exactly 20 for the loss of 1 wicket. DJ.
Thank you, DJ. Right song played at the right occasion. Pinjra Bara Sureka means the beautiful shining gold trophy. And the Sixers boosting the confidence of the players to get the target and get closer as they have to enroll themselves in the second round to get a little closer to that beautiful shining smiling golden trophy which we can see at the presentation area, which will be awarded for the winners. Before that, another shining trophies in the commentary box waiting for the man of the match. Meanwhile, a good delivery has been a strike over the bowler's head towards the long off area. Amar Arkas gathers the ball. Suraj Gaonkar to continue the second over. Single takes the total to 21 and brings Ramakant on the striking end, who has injured himself while taking the catch. And there's a saying, a lion is dangerous, but an injured lion is even more devastating. And the lion strikes again. Second sixer from the second delivery that Ramakant has faced. And the proverb is proving to be correct as far as the betting is concerned in the run chase. Second six from the bat of Ramakant. Wounded player, looking to be danger now for the fielding side. And Suraj Gaonkar has been trolled over the mid-wicket with a maximum, taking the total to 27. Second over in progress. So far, a very, very devastating start by Sydney Sixers Pilla. And Ramakant is the hurdle now in front of City Thunders. Ball paced slightly outside the off stump. Ramakant senses that this is going to be called a wide, and yes, it is. The toss has been won by Shan Strikers, and they have decided to field first. So requesting the batting side to kindly select the match ball for your team. Preet Cricketers Barley, kindly select the tennis ball. Meanwhile, another good looking strike towards the covers. Amar Arkas under the ball, and the big hands of Amar Arkas is not going to make the ball pop out of the hands. Second wicket goes back to the pavilion. Both the wickets back to the pavilion by scoring two biggies from the kitty. DJ. Akhilesh on the striking end. Govind is partner at the non-strikers end. Second over in progress. Another good delivery, but way outside the off stump. Umpire immediately declares it as a wide delivery. Sadgiri Naik, a shrewd umpire. That extra takes the total to 29. Although the fall of two wickets, but what a healthy run rate maintained by Sydney Sixers. And definitely they are up to the name that they have posted for the teams. Another good delivery, strikes the ball but could not get the elevation. Plays the ball along the carpet towards the fielder at the cow corner. Fielder runs couple of steps inside the boundary rope to collect the ball. And that single takes the total to 30. So more 38 runs required from here on. And now with the left-handed batsman Govind on the striking end. So this left-handed batsman definitely will make the fielders to move couple of steps, couple of yards to take the proper position. And here we can see pack of players running to take their positions. Meanwhile, Suraj decides to come round the stumps. And this jersey number 14 is associated to me as well. So that is my favorite number. And meanwhile, the lucky duo, one wheel of the lucky pair has come, none other than Anand Badri, walking along with his junior partner
taking a walk towards the complex, maybe to discuss the strategies, and definitely his partner, the second wheel of the machine, will be joining in a while. Meanwhile, Suraj Gaonkar delivers a dot ball. Second over in progress. 2 more overs to be bowled after this over. Low full toss. Oh my dear, what a strike! Ball racing away from the fielders. 2 fielders running to stop, but the ball finally wins the race much before the fielders even could reach the boundary rope. And that boundary takes the total to 34. After completion of 2 overs, score is 34 for the loss of 2 wickets. And now over to Ashok Ji Naik for further details for the crucial 2 overs of the decider. थैंक यू सागर। सागर 2 ओवर में आधा स्कोर बना दिया है, अभी भी आधा स्कोर चाहिए, तो मुकाबला बिल्कुल अच्छा है। एक बार जो कि अगले मैच के साथ जानकारी जरूर देंगे, तुरंत मैच खेला जाएगा। दोस्तों समय थोड़ा कम है, शान स्ट्राइकर वाडेम और प्रीत क्रिकेटर्स बाल्डी के बीच में आने वाला मैच होगा। दोनों टीम बिल्कुल रेडी हो जाइए अगले मैच के लिए, क्योंकि तुरंत मैच खेला जाएगा। फिलहाल 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ, 34 रन और गेंदबाजी में परिवर्तन। गौरेश गेंदबाजी पर। 4 ओवर का मैच, 4 गेंदबाज। गौरेश अपने बॉलिंग मार्ग पर कमेंट्री बॉक्स की ओर से। अच्छी गेंद इस बार, अच्छा शॉट ऑफसाइड पर, सिंगल के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल के साथ स्कोर आगे बढ़ा 35 रन, 2 विकेट पर 35 रन। टारगेट है मैच को जीतने के लिए 68 रनों का। आधा स्कोर, आधे ओवर का खेल, 8 विकेट हाथों में। सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक पर सामना करते हुए अगली गेंद का जो गोविंद। 11 गेंदों का खेल और 34 रन। मैच को 33 रन अभी भी मैच को जीतने के लिए। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज स्ट्राइक एंड पर सामना करते हुए। गोविंद स्ट्राइक पर, गौरीश गेंदबाज। छोटी गेंद इस बार और खेला इस बार स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, लेकिन सही संपर्क नहीं हुआ। अगर ठोस लगती गेंद बल्ले पर तो और भी रन बन सकते थे, लेकिन अधूरा हिस्सा लगा, थोड़ा सा ऊपर लगी गेंद और सिंगल पर संतुष्ट होना पड़ा दोनों बल्लेबाजों को। बड़ा शॉट खेलना पड़ेगा, बड़े शॉट लगाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए, क्योंकि टारगेट जरूर अच्छा है। पहले बल्लेबाजी में एक बड़ा स्कोर बना दिया है। ये फुल टॉस, इस बार बड़ा शॉट, स्क्वायर लेग बाउंड्री पर गेंद निकली 6 रन के लिए सीमा रेखा से बाहर। नौ गेंदों का खेल बाकी। और शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, जोरदार अपील विकेट कीपर का, लेकिन जिस तरह से जो कि बिल्कुल गेंदबाज की कोई हलचल नहीं थी, तो गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं था। डॉट गेंद के साथ एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्ग पर अगली गेंद लेकर गौरेश गेंदबाजी करते हुए खेल जारी तीसरे ओवर का। 8 गेंदों का खेल, 26 रन मैच को जीतने के लिए। आने वाले 2 गेंदों पर कम से कम एक तो शॉट लगाना पड़ेगा, तो मैच फिर से जीवित हो जाएगा। कारपेट के साथ खेला इस बार कवर की तरफ, लॉन्ग अप पर फील्डर गेंद को फील्ड करते, फिर से एक सिंगल बनता हुआ स्कोर के खाते में, लेकिन सिंगल से थोड़ा 19-20 का मुकाबला होगा मैदान पर। 1 रन और मिल गया और सामने एक बार फिर से लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज जो स्ट्राइक एंड पर। आड़े बल्ले से फिर से एक बार खेला गेंद को ऑन साइड पर, मिड विकेट पर फील्डर। 1 रन, बस 1 ही रन मिला स्कोर के खाते में। तो 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ। अंतिम ओवर का 6 गेंदों का खेल बाकी और 6 गेंदों में दिवेश हमें जानकारी देते हुए मैच को जीतने के लिए 24 रन
यानी 4 लंबे लंबे छक्के लगाने पड़ेंगे मैच को जीतने के लिए। 6 गेंदे 24 रन, ये बिल्कुल सिचुएशन मैदान पर। और देखना होगा इस अंतिम ओवर में गेंदबाजी पर कौन आते हैं गेंदबाजी करने के लिए। और आखिरकार थोड़ी सी चर्चा हुई और उन्हीं के साथ अंतिम ओवर में गेंदबाज आते हुए बॉलिंग मार्ग पर। लास्ट ओवर 24 रन मैच को जीतने के लिए सामने लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गोविंद और साथ उनका दे रहे हैं बल्लेबाजी में अखिलेश। बॉलिंग मार्ग पर सिद्धांत गेंदबाजी करने के लिए। 24 रन, 6 गेंदों में 24 रन। ऑफ स्टंप पर छोड़कर बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा। 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। 23 मोर, 23 रन। 6 गेंदों का खेल अभी भी बाकी। बिल्कुल प्रेशर है दोनों पर, बल्लेबाजों पर अगर बात की जाए, गेंदबाजों पर भी हो, शायद दोनों पर प्रेशर होता है इसे मुकाबले में, जब मुकाबला निर्णायक जो कि पल में आता है। ओवर पिच गेंद आड़े बल्ले से बिल्कुल गेंद के लाइन पर नहीं थे। गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। डॉट गेंद के साथ 5 गेंदों का अंतिम खेल बाकी। 23 रन मैच को जीतने के लिए। 4 तो बड़े शॉट अभी भी खेलने पड़ेंगे मैदान पर मैच को जीतने के लिए। देखना होगा किस तरह से यह मुकाबला इन दोनों के बीच में समाप्त होता है। खोदकर खेला हुआ शॉट, यॉर्कर लेन की गेंद, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, सिंगल बनता हुआ स्कोर में। 1 रन जुड़ गया और जो कि स्कोर के खाते में थोड़ा सा फासला कम हो गया। अभी भी चाहिए 22 रन टोटल मैच को जीतने के लिए। 4 गेंदों का खेल बाकी। अभी भी हर गेंद पर बड़ा शॉट लगाना पड़ेगा तो फिर से मैच बन जाएगा। 3 छक्के 1 चौका लगा तो भी। अड़े बल्ले से कारपेट के साथ फिर से मिड विकेट बाउंड्री पर फील्डर। 1 रन मिल गया स्कोर के खाते में। अब थोड़ा सा मुश्किल 60-40 का हो चुका है मैदान पर, क्योंकि अगली गेंद पर, आने वाली गेंद पर अगर शॉट नहीं लगा तो लगभग ये मुकाबला मुश्किल बन जाएगा, हाथों में से छूटता जाएगा। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज गोविंद स्ट्राइक पर सिद्धांत की गेंदबाजी का सामना करते हुए, जो कमेंट्री बॉक्स की ओर से राउंड विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार शफल होकर खेला गेंद को ऑन साइड पर बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर फील्डर। सिंगल बना फिर से एक बार स्कोर के खाते में। बड़ी अच्छी गेंदबाजी हो रही है इस ओवर में, अंतिम ओवर में। अब तक कोई बड़ा शॉट नहीं, सिंगल पर बिल्कुल रोक लगा दी है सिद्धांत ने गेंदबाजी में। और आने वाली गेंद के साथ लगभग ये मुकाबला आपके सामने, इस मैच का नतीजा जो स्पष्ट हो जाएगा। क्या होगा, कौन जीतेगा इस मैच को। लोअर फुल टॉस गेंद, अच्छा शॉट ऑफ साइड पर, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर, फिर से सिंगल। और धीरे धीरे ये मुकाबला समाप्ति की ओर। अगला मैच शान स्ट्राइकर्स वाड़े और प्रीत क्रिकेटर्स बाल्डी। टॉस जीता और फील्डिंग कर रही है मैदान पर शान स्ट्राइकर वाडेम क्रिकेट टीम। तो बल्लेबाजी को मौका दिया है प्रीत क्रिकेटर्स बाल्डी क्रिकेट टीम को। दोनों टीम चलिए मैदान पर फील्डिंग के लिए चलिए, जो कि और ये मुकाबला इसी तरह से जो कि समाप्त होता। फिलहाल हम स्कोरिंग के साथ जानकारी देंगे दिवेश के साथ सागर कि मैन ऑफ द मैच कौन है इस मैच का।